आज का क्वेश्चन हमने डिजिटल लॉजिक के नंबर सिस्टम से लिया हुआ है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 16 बिट वैल्यू रिप्रेजेंटेशन अनसाइंड इंटीजर दिया हुआ है। मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू जो है 16 बिट तक ही स्टोर करने की क्षमता रखता है और ये अनसाइंड बिट है। यहाँ पे एक हेक्साडेसिमल में वैल्यू दिया हुआ है BCA9 और इसी वैल्यू को ऑक्टल में फाइंड करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है x दिया हुआ है 16 और इसको फाइंड क्या करना है, x को ऑक्टल में फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिएगा इसका जो बेस दिया हुआ है जिसको रेडिक्स बोलते हैं, तो यहाँ पे जो रेडिक्स का वैल्यू है 16 है। तो इसको रेडिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। मीन्स रेडिक्स को मतलब 16 को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट की आवश्यकता होगी। सेम यहाँ पे भी ये अगर 8 दिया हुआ है तो 8 इक्वल टू क्या होगा, 2 के पावर 3 मीन्स 3 बिट की आवश्यकता यहाँ पे होगी 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मेरा जो x का वैल्यू हेक्साडेसिमल में जो दिया हुआ है वो BCA9 है। अब यहाँ पे हम इसको पहले डेसिमल वैल्यू लिख लेते हैं, इसके बाद ऑक्टल में फाइंड करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। b मीन्स कितना होता है, तो a का वैल्यू होता है 10 और c का वैल्यू होता है 12 और b का वैल्यू होता है 11 और 9 तो ऑलरेडी डेसिमल में है। अब यहाँ पे देखिए इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसको बाइनरी कन्वर्जन के लिए कितना बिट ले रहा है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये हेक्साडेसिमल है ना, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट की आवश्यकता होगी कम से कम। तो यहाँ पे 4 बिट के लिए लिखते हैं। तो ये 9 है, तो 9 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाइनरी में, तो 1001 लिख सकते हैं। 10 को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1010, ठीक है, 8 और 2 10। यहाँ से 12 को क्या लिख सकते हैं, तो 12 को लिख सकते हैं 8, ये हो गया 8 और 4 12 00 4 बिट है। यहाँ भी देखिए यहाँ पे 11 के लिए क्या हो सकता है, ये 8 और 3 चाहिए, तो ये 11, ठीक है। ये किया कि हम इसको x का वैल्यू बाइनरी में रिप्रेजेंट कर दिए। अब यहाँ पे सिमिलरली हम ऑक्टल में करेंगे इसको। तो ऑक्टल के लिए मुझे क्या चाहिए, तो कम से कम यहाँ पे ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 3 बिट की रिक्वायर होगी कम से कम, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, हम इसको हम सिमिलरली जो भी है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। जो भी x का वैल्यू आया है बाइनरी में 1011 11 00 10 10 1001, ये वैल्यू क्या में आया है, हमको बाइनरी में मिला हुआ है। अब इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो ऑक्टल के लिए 3 बिट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हम 3 बिट का पेयर बनाएंगे। टोटल 3 बिट का पेयर बनाने के बाद यहाँ पे एक ही बिट है, तो हम 2 बिट और अलग से लगा लेंगे 00 आगे। यहाँ पे बाइनरी में आगे 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है और यहाँ पे डेसिमल के बाद भी 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5। 3 बिट लिए हैं तो ये ऑक्टल का वैल्यू आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 4 और 2 6 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1। तो जो मेरा x का वैल्यू आया ऑक्टल में वो मेरे पास आया 136251। अब इसी को हम ऑप्शन से मैच कराने की कोशिश करेंगे। अगर मैच करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर से चेक करेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है। 136251, ये देखिए ये जो मेरा जो ऑप्शन ये मैच कर रहा है ऑप्शन डी से, और यही मेरा ऑप्शन सही भी है। दोस्तों गेट का जितना भी न्यूमेरिकल है उसका सारा सॉल्यूशन आप तक पहुंचाने की जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं। सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक डिले ना हो। थैंक यू।